गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम आज विज्ञान के हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को चालू करेंगे। देखते हैं कि हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया था। वैसे क्वेश्चन पेपर बहुत सरल था, हमने जितनी तैयारी की है उस हिसाब से तो बहुत ही सरल था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये पेपर कुछ रखा नहीं है इस पेपर में, ठीक है। तो देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24, आप ये कहेंगे कि हम इसे हल क्यों कर रहे हैं। हम इसे हल इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन अगर वार्षिक में आ जाए या वार्षिक में आएंगे ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो अभी परीक्षा हुई केवल अर्धवार्षिक हुई, अभी मेन एग्जाम अभी हमारे बाकी है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए आप, एक मिनट हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसे। अभी आपको प्रॉपर विजिबल होगा। देखिए यहां पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का अवशोषण होना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, हम उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां आंसर क्या होगा। यहां आंसर होगा हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बताओ कौन सी नहीं है। लोह पदार्थों में जंग लगना, भोजन का पकना, बर्फ का पिघलना या कागज का जलना। एक ही ऑप्शन है, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं बहुत बार पढ़ा है आपने। बर्फ का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। कौन सा गुण है जो धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। किया जाता है नहीं किया जाता। विद्युत संचालन धातुओं में होता है, ध्वनिक प्रकृति धातुओं में होती है, चमकहीनता धातुओं में नहीं होती, तन्यता भी धातुओं में होती है। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, यह किसके कारण होता है। हाँ, आपको विजिबल हो रहा है। देखिए, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, यह निम्न में से किसके बनने के कारण होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, किसके बनने के कारण होता है। तो बताइए किसके बनने के कारण होता है। यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कौन कौन से ऑप्शन है देखिए। पहला ऑप्शन है आपको सिल्वर नाइट्रेट के बनने के कारण, सिल्वर ऑक्साइड के बनने के कारण, ऑप्शन सी सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण, या ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड के बनने के कारण। तो चांदी जो है, अगर वह काली परत उसके ऊपर जमी हुई है, या हम ये कहें कि चांदी के ऊपर अगर चांदी का संक्षारण हो रहा है तो वह हो रहा है सिल्वर सल्फाइड के कारण, Ag2S के कारण, ठीक है। ये याद रखेंगे आप, Ag2S के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में अधातु में चमक होती है। कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। एक है सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन। सल्फर में चमक नहीं होती, ऑक्सीजन में चमक नहीं होती, नाइट्रोजन में भी चमक नहीं होती, केवल आयोडीन में चमक होती है। याद रखें, आयोडीन का संकेत आई होता है, इसका परमाणु क्रमांक 53 होता है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 53, सल्फर का संकेत आई, और यह जो आई है यह नमक में मिलाया जाता है। क्यों मिला करके दिया जाता है, ताकि घेंगा रोग ना हो, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल की परास। पीएच स्केल की परास है, कितनी परास है पीएच स्केल की। 1 से 10 बिल्कुल नहीं है, 1 से 10, ठीक है, नहीं।
अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखिए 0 से 14, तो यही होती है पीएच स्केल की परास 0 से 14। 0 से 7 तक क्या होते हैं, मतलब 7 उदासीन होता है, 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 से 14 तक क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 से 14 बिल्कुल याद ना रखें, आपको याद रखना है 0 से 14। पीएच क्या है, तो पीएच पैमाना होता है जिससे हम किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक मिनट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर 4 होती है। खालिस्तान में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है, बताओ किसमें श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है, कार्बन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन कालिया, इसकी श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है, ये लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। शराब में कौन सा एल्कोहल, तो शराब में होता है एथिल एल्कोहल, आपको याद रखना है एथिल एल्कोहल, ये शराब में पाया जाने वाला एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। खालिस्तान यौगिकों में समायोता का गुण पाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों में समायोता का गुण पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बनिक यौगिक में समायोता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका में खालिस्तान अम्ल होता है, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सिरका में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ये 5 क्वेश्चन थे किसके, खालिस्तान के। रिक्त स्थान में ये 5 क्वेश्चन आप लोगों ने मिला लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य असत्य चुनिए। ठीक है, सत्य असत्य में सत्य असत्य चुनिए, बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गाल्जी काय में बिल्कुल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट में होती है। किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट। हम इसके आंसर भी बताते चल रहे हैं, ये तो गलत हो गया। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ना कि डाइफॉस्फेट, तो ये भी गलत है ना। ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट नहीं होता, टी से ट्राई, यहाँ पे डाई लिखा है इसीलिए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, और ये बात एकदम सही है, तो तीसरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाते हैं, ये संवेदी न्यूरॉन नहीं पहुंचाते, यहाँ पे लिखा है मेरुरज्जु से, जबकि मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। आवेगों को जो संवेदी न्यूरॉन होते हैं वो अंगों से मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं, ना कि मेरुरज्जु से पेशियों तक। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा है इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं पाई जाती। ठीक है, ये जंतुओं में जनन वाले पार्ट से है कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं पाई जाती है, जबकि पाई जाती है, इसीलिए ये भी गलत हो गया, है ना। पुनरुद्भवन की जो क्रिया है प्लेनेरिया में पाई जाती है, प्लेनेरिया एक जंतु है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइजोपस में जनन संरचनाएं बीजाणु होती है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि राइजोपस में बीजाणु जनन पाया जाता है और जनन संरचनाएं भी बीजाणु होती है। ठीक है, तो ये थे आपके सत्य असत्य। कितने सही हैं आपके, कितने गलत हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, हाँ रब ने बना दी जोड़ी, आपको बनानी है जोड़ी। ठीक है, यहाँ रब ने नहीं बनाया, यहाँ की जोड़ी आपको बनानी है, तो बनाओ यहाँ की जोड़ी। सही जोड़ी कॉलम ए कॉलम बी। टेस्टोस्टेरॉन क्या है, तो ये है नर जनन हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन क्या है, एक नर जनन हार्मोन है। कॉपर टी क्या है, तो कॉपर टी गर्भ धारण रोकने हेतु प्रयोग में की जाने वाली एक युक्ति है। क्या है, कॉपर टी गर्भ धारण रोकने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली युक्ति। नेक्स्ट है मेंडल, जो कि आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या नाम था इनका पूरा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एक थे मेंडलीफ, वो तो अभी खत्म ही हो गया आपकी बुक से। ठीक है, जो तत्व वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है, तो उसमें थे मेंडलीफ है ना, यहाँ पे है मेंडल। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये है आनुवांशिकी के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र को आप लिंग गुणसूत्र कहते हैं। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई है। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई, और डी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, समतल दर्पण, धातुओं से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है गोलीय दर्पण से। तो ये थे आपके सही जोड़ी बनाइए कि पांचों सही, ऐसी सही जोड़ी बनेगी आपकी। ठीक है, ये आमने सामने दो क्वेश्चन करके आपको कंफ्यूज कर दिया इसने, लेकिन आपने अगर पढ़ा है तो इसका आंसर आपने सही दिया होगा। कितने सही कितने गलत आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हाँ लिखिए, एक वाक्य में उत्तर क्या है। देखिए सबसे फर्स्ट प्रश्न क्या लिखा है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, आपने पता है, दर्पण देखा है ना दर्पण, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र होता है क्या, 1/f इज इक्वल्स 1/u प्लस 1/v। 1/f इज इक्वल्स 1/u प्लस 1/v, यह दर्पण सूत्र है। तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, तो तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है अपवर्तन। क्या है बताइए, अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक अभी लिखा हमने कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, इसको आप C से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विभवांतर और प्रतिरोध। विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध लिखिए। विभवांतर धारा और प्रतिरोध, विभवांतर को V से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा को I से और प्रतिरोध को R से, तो V इज इक्वल्स IR। क्या होता है, V इज इक्वल्स IR। ठीक है, या V समानुपाती I, आपको पता है वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, किसका नियम से, ये किसके नियम से, ये है ओम के नियम से, जॉर्ज साइमन ओम जिन्होंने ये नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, जो पदार्थ अपघटित होते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं, अपघटक। अपघटक ही तो कहते हैं, अपघटक है ना, जो पदार्थ अपघटित होते हैं उन्हें अपघटक। ठीक है, नष्ट होने वाले पदार्थ होंगे अपघटक कहलाएंगे। ठीक है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर आपको देना था। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, हमने आपको बताया था, एक है उछल कूद रिएक्शन और एक है विस्थापन रिएक्शन। ठीक है, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक, मतलब तेल एवं वसायुक्त पदार्थ जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उनके पैकेट बंद वाले में, वो वाला पदार्थ, ये वाला क्वेश्चन है ये। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है क्या परिवर्तन होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए, समीकरण दीजिए। सक्रियता श्रेणी का क्या महत्व है,
हमने आपको पूरी की पूरी श्रेणी याद करवाई थी। याद करो, कान्हा के मग में आलू, जिंक, आयरन, लीड है, क्यों क्यों, फिर क्या, हाँ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड नहीं है ना। फिर भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर बताया हुआ है आपको। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं ये भी आपको पता है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हमने इसी के साथ करवाया था। अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया को चित्र द्वारा, स्यूडोपोडिया बताया था आपको, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं। परागण एवं निषेचन में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। द्विविखंडन क्या होता है। अप्रभावी लक्षण क्या है, प्रभावी लक्षण किसने कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था, अवतल दर्पण के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए और प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के नियम आपको पता है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये परावर्तन के नियम थे। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला रंग का प्रतीत होता है, ऐसा क्यों है, ठीक है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, वर्णक्रम लिखिए, वर्णक्रम भी बताया हुआ है। बैजानी, हफी, नाला। ओम का नियम क्या होता है, अभी बताए थे, V समानुपाती I। किसी चालक के प्रतिरोध का क्या अर्थ है, चालक की मार्ग में बाधा को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। पारितंत्र में कितने घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है, यह भी आपको पता है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों का धीरे धीरे क्या होना, नष्ट हो जाना या उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, आपको पता है, जैसे वो सिरका वगैरह का उपयोग करते हैं हम। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो रंग बदल जाता है, क्योंकि वहां रासायनिक अभिक्रिया होती है और फेरस सल्फेट बन जाता है ना। परिवर्ती चाप का नामांकित चित्र आपने बना लिया होगा। पाई जाने वाली किन्हीं तीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, ठीक। जरा दृष्टि दोष के कारण एवं निवारण, कांच प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन, अम्ल एवं क्षार में कोई चार अंतर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, MgOH ट्वाइस होता है, इसका सूत्र आपने बता दिया होगा, उपयोग भी लिख दिया होगा, ठीक है। रक्त और लसिका में कोई चार अंतर, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी तथा अपसारी लेंसों में चार अंतर लिखिए। गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के प्रमुख बिंदु लिखिए। तो ये थे सारे क्वेश्चन, हम 6 to लेकर के 23 क्वेश्चन तक का जो सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन फिर कभी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। अभी आप लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें, जो कि आपके नेक्स्ट डे होने वाले हैं। बाकी हम बाकी की बातें बाद में करेंगे, और जो भी डाउट बच गए होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किसी टॉपिक को आपको समझना हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके प्रॉपर वीडियोस आप लोगों के लिए बना देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद।